तो फटाफट खबरों की ओर। 3 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, चुनौतियों के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। कहा, यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का सुपर संडे। हिंदुत्व के सवाल पर आमना सामना। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली। उद्धव सरकार की जबरदस्त सख्ती। मिशन गुजरात पर पहुंचे केजरीवाल की बीजेपी कांग्रेस पर हमलों की बौछार। बोले, दोनों अमीरों की पार्टी सिर्फ जनता को लूटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया भाजपा और संघ पर प्रहार। बोले, ध्रुवीकरण की नीति पर चल रही है बीजेपी। बुलडोजर से किया जा रहा है भयभीत। करौली हिंसा और अलवर प्रकरण को लेकर भी घेरा। सीएम गहलोत ने भाजपा और संघ पर साधा निशाना। करौली हिंसा और अलवर प्रकरण को लेकर किए प्रहार। कहा, ध्रुवीकरण की नीति पर चल रही है बीजेपी। बुलडोजर से किया जा रहा है भयभीत। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद जारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए कहा, अस्तित्व बचाने के लिए हो रहा है ड्रामा। नए आर्मी चीफ का बड़ा बयान। कहा, सीमा पार से घुसपैठ में कमी, लेकिन आतंकी घटनाएं अब भी जारी। रूस यूक्रेन युद्ध से सबक, आत्मनिर्भरता सेना की जरूरत। जनरल मनोज पांडे ने संभाली थल सेना की कमान। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आर्मी सारी चुनौतियों से निपटने के लिए है तैयार। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत का जलवा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल का फाइनल परीक्षण। मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को भेदा। दिल्ली के वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े मर्डर। घर में घुसकर बिल्डर को हथियारों ने उतारा मौत के घाट। रामकिशोर अग्रवाल के हथियारों की तलाश में जुटी है पुलिस। पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने दिया बड़ा बयान। कहा, पाक में आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कमी के कोई सबूत नहीं। आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पटियाला हिंसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मास्टरमाइंड को मोहाली में दबोचा। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ में गरजा बुलडोजर। अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। इंडस्ट्रियल एरिया की कॉलोनी 4 में की गई कार्रवाई। पंजाब के पटियाला में हिंसा का सच तलाशने में जुटे पुलिस। मास्टरमाइंड बलजिंदर सिंह परवाना को 4 दिन की पुलिस कस्टडी। आतंकी एंगल से भी जांच जारी। पटियाला हिंसा में दबोचे गए मास्टरमाइंड से सवाल जवाब। आतंकी एंगल से भी जांच। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। सभी से पूछताछ जारी। देश ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1886 में अमेरिका में मजदूरों ने की थी हड़ताल। काम के घंटे तय करने को लेकर शुरू की थी हड़ताल। जब से लेकर 1 मई को मनाया जा रहा है मजदूर दिवस। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में जोरदार वृद्धि। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर 102 रुपए 59 पैसे हुए महंगा। घरेलू गैस के सिलेंडरों की दरों में बदलाव नहीं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने दी जानकारी। गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर कर्मचारियों को मिला बम्पर तोहफा। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ। कश्मीर घाटी में 15 विदेशियों सहित 62 आतंकी ने गंवाई जान। इस वर्ष अब तक मुठभेड़ में 62 आतंकियों की मौत। लश्कर ए तैयबा के 39, जैश ए मोहम्मद के 15 तो हिजबुल मुजाहिदीन के 6 और अल बद्र के 2 आतंकी शामिल। नोएडा के बार में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज। तस्वीरों में मृतकों के साथ मारपीट करते हुए दिखे हैं बाउंसर्स। पुलिस ने तेज की तफ्तीश। देश में ड्रैगन वायरस फिर से बढ़ा रहा है डर। 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मामले। दिल्ली में ही लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1,500 से ज्यादा केस। 1 मरीज की मौत भी हुई। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जारी है आंदोलन। शहीद स्मारक पर सीएचए धरना प्रदर्शन का आज 31वां दिन। फिर से संविदा पर नियुक्ति की राज्य सरकार से मांग। अजमेर नगर निगम का बाबू निकला ठग। आरोपी सचिन सहित गिरोह के 4 लोगों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी के कारोबारी से ठगे थे 1 करोड़ 87 लाख रुपए। दौसा के अनमोल अपहरण कांड में बड़ा खुलासा। 1 करोड़ फिरौती के लालच में किया था किडनैप। जयपुर में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण करना चाहते थे आरोपी। मरुधरा को झुलसा रही है भीषण गर्मी। प्रदेश के कई शहरों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। आज भी कई इलाकों में हीट वेव, अंधड़ के साथ बूंदाबांदी के भी आसार रहे। लाडू में पुलिस ने त्योहारों को देखते हुए गश्त को तेज कर दिया। रात में पैदल गश्त बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सदर बाजार में की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक कर्मियों को सुचारू यातायात के निर्देश दिए गए। जोधपुर के फलौदी में पुलिस ने एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल टावर से चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी।
परबत्सर में मदरसा में विधायक रामनिवास गावड़िया ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दिया। केशराय पाटन में चारभुजा मंदिर में अचानक एक विशाल सांप निकल आया। इसके कारण श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक किंग कोबरा प्रजाति का सांप था। रियाबड़ी के भेरुंदा में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम गौरीशंकर शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर श्याम सुंदर दिवाकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने शिशु नेत्र सहित अन्य जांच भी की। मेड़ता सिटी की कुरडाया ग्राम में ग्रामीणों ने हाली अमावस्या के अवसर पर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने छतरी तालाब में खुदाई, साफ सफाई कर श्रमदान किया। मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना कर पांडवों की परंपरा का निर्वहन किया। रियाबड़ी की लापुलाई ग्राम पंचायत के वार्ड 6 में वार्ड 5 उपचुनाव के लिए मतदान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम गौरीशंकर शर्मा के निर्देशन में मतदान दल का प्रशिक्षण प्रदान किया। जाल के डिस्कॉम ऑफिस पर जनता की आवाज बनकर भाजपाइयों ने हल्ला बोला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। डिस्कॉम अधिकारी और एसडीएम रविंद्र कुमार चौधरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मेड़ता सिटी की मेड़ता रोड पर किसानों ने बिजली कटौती को लेकर जीएसएस का घेराव किया। इस दौरान नाराज किसानों ने डिस्कॉम के एईएन और जेईएन को जमकर खरी सुनाई। खेतड़ी में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर अभियान की समीक्षा ली। इस मौके पर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष प्रदीप सरोदिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मुकेश दादीच को हनुमान जी का प्रतीक चित्र भेंट किया। रामदेवरा की रहवासी बस्ती के घर से हजारों रुपए से भरा संदूक चोरी कर आरोपी फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। डिडवाना में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर पीयूष ने बताया कि त्योहार पर कानून और शांति व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ कार्यालय में मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यालय के ऊपर लाल झंडा फहराया गया। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की शपथ लेने का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मेड़ता सिटी में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर एडीजे पवन कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव एडीजे पवन कुमार वर्मा ने ज्यादा से ज्यादा मामलों में निस्तारण करने के निर्देश दिए। कोटा के मावी नगर थाना इलाके के नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। कोटा की 12 रोड पर बाइक सवार को बचाते समय बेकाबू होने के कारण बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। डूंगरपुर में नवाचार मिशन बुलंदी कार्यक्रम की जिला स्तरीय प्रतियोगिता और समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सीधी ऑडिटोरियम में आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के ब्लॉक स्तरीय विजेता छात्र छात्राओं ने भाग लिया। धौलपुर के नियालगंज थाना इलाके से कुछ दूर महामाया मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान आरोपी मंदिर से 25,000 की नकदी सहित अन्य सामान चुरा कर फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। प्रतापगढ़ में अफीम खेती के लिए इस बार सीपीएस पत्ती के तहत मिले लाइसेंस से किसान खुश हैं, लेकिन उन्होंने कम भाव को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। जोधपुर समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग पर फराटे से रेलगाड़ी दौड़ेगी और लंबी दूरी के फासले कुछ ही घंटों में पूरे होंगे। दरअसल रेल मार्ग विद्युतीकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सीकर में विप्रो फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। डूंगरपुर में सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य पर शुरू हुए गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा छाया है। इसका कारण समर्थन मूल्य कम होना माना जा रहा है। बता दें कि जिले के 9 केंद्रों पर 1 महीने में एक भी किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जसवंतपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि 680 मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण, जांच और दवाई निःशुल्क प्रदान की गई। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान नगरपालिका में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक जगदीश जांगिड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। भोपालगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में 3 घंटे की बिजली कटौती के बावजूद 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और किसानों ने बिजली घर कार्यालय में सहायक अभियंता से बात की, जिस पर सहायक अभियंता सुरेंद्र सेवर ने व्यवस्था सुधारने का आश्वासन जरूर दिया। गोगुंदा में सारा के गोगुंदा सारा मार्ग पर कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। मौके पर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डेगाना में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद और घरों में शब कद्र पर अल्लाह की इबादत की। अल्लाह से देश में अमन, चैन और रहमत की दुआ मांगी। डूंगरपुर से बिचवाड़ा रोड पर अज्ञात युवकों ने गाड़ियों पर पथराव कर दिया। इस दौरान एक कार चालक ने लूट के इरादे से आए एक बदमाश को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की जांच में जुट गई है। जसवंतपुरा की पंचायत समिति सभागार में काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान 14 मई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चर्चा की गई। रेल मगरा क्षेत्र में अर्जुनगढ़ बनेड़िया मार्ग पर आग लग गई, जिससे खेतों की बाढ़ जल गई। इसी तरह शुक्रवार को भी अर्जुनगढ़ गांव के पास आबादी में आग लग गई थी। राजसमंद में बढ़ती गर्मी से राहत दिलाने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश जारी किया। इसमें दोनों ने मिलकर नरेगा कार्यों का समय बदलाव किया। नरेगा कार्यस्थल पर पानी, छाप सहित प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं रखने के आदेश दिए। राजसमंद में विप्रो फाउंडेशन ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव और विप्रो फाउंडेशन का 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर फाउंडेशन ने कांकरोली में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन, सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। ब्यावर में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने मजदूर दिवस मनाया। इस मौके पर महालक्ष्मी मिल के टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कम्युनिस्ट और एटक यूनियन ने झंडा फहराया। बारां के एट्रो कस्बे में भगवान परशुराम की जयंती पर पूर्व समाज ने शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ब्यावर के सिटी थाने में एसडीएम राहुल जैन की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ईद उल फितर और परशुराम जयंती महोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न मजदूर और श्रमिक संगठनों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की। अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन ने विश्व मजदूर दिवस मनाया। इस मौके पर यूनियन ने एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए। झुंझुनू को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने ऐतिहासिक कार्रवाई की। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि कार्रवाई में 40,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। राजसमंद के देवगढ़ में पुलिस ने एक होटल से आईपीएल मैच पर सट्टा खेलते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। मौके से 7 मोबाइल्स, लाखों के हिसाब की पर्चियां और कुछ नगद राशि भी बरामद की गई। विजयनगर में प्राज्ञ पब्लिक स्कूल की प्री प्राइमरी सेक्शन में यूकेजी के विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया और इस दौरान 3 वर्षीय प्री प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने वाले 108 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। भीलवाड़ा की कपड़ा नगरी में मई दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मजदूरों के साथ मिल मालिकों ने भी रक्तदान किया। जयपुर के शाहपुरा में गर्मी की मार के बाद कुछ समय के लिए मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस दौरान करीब आधे घंटे तक रिमझिम बारिश होती रही। अलवर के किशनगढ़ बास में श्याम मित्र मंडल ने प्रेस वार्ता की। मंडल ने बताया कि 6 मई को श्याम प्रभु का पंचम भव्य विशाल संकीर्तन महोत्सव गजानन गार्डन में आयोजित किया जाएगा। राजगढ़ में भाजपा प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह सहित अन्य पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सराय बाजार की दुकानों, मकानों और मंदिरों की तोड़फोड़ का जायजा लिया। डूंगरपुर में जनजाति सुरक्षा मंच ने जनजाति समाज का सम्मेलन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया। कई जनजाति और अन्य समाज के लोग इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर में चोमू के टाटियावास टोल प्लाजा पर अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। टोल प्रशासन की लापरवाही के कारण गाड़ियों में फास्टैग होने के बाद चालकों को लंबे लाइनों में लगना पड़ता है। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके साथ हवा भरने का पंप, टूल बॉक्स चुरा कर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में शहीद नरपत सिंह के पिता के निधन पर कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद लोगासर गांव पहुंचे। मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाया और उनको श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के धौलासर सरपंच की अनूठी पहल देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखते हुए रोजेदारों को इफ्तार पार्टी दी गई। चलिए ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे लक्ष्मणगढ़ का। दरअसल यहां पर गणेश जी के मंदिर के पास बिजली लाइन के तार टूटने से अफरा तफरी माहौल हो गया। वहीं व्यापारियों ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए बाजार में ग्रीन तिरपाल लगवाए थे। ट्रांसफार्मर के पास तिरपाल में भी आग लग गई, इसलिए यहां पर एक बार माहौल गड़बड़ा गया था।
नसीराबाद की राजगढ़ भैरव धाम पर 3 मई को 7वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। इसमें निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी को लेकर राजगढ़ भैरव धाम पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। धौलपुर में विप्र फाउंडेशन ने परशुराम जन्मोत्सव पर त्रिदिवसीय महोत्सव का आयोजन किया। इसके पहले दिन विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 87 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हुआ। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया के नीचे नदी में एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर युवक की पहचान करने में जुट गई है। उदयपुर में तेज गर्मी के चलते विद्युत विभाग के जीएसएस के समीप पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भरतपुर में कामा के सुनहरा गांव में तेज आंधी के कारण 3 सेट मकान गिर गया। इस दौरान बोलेरो गाड़ी मलबे में दब गई, जिसके कारण वहां ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। डीडवाना में विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर बांगड़ अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 31 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हुआ। मौके पर युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। केशवराय पाटन में ट्रेन के दरवाजे पर बैठे युवक की अचानक ट्रेन से गिरने पर मौत हो गई, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। सामुदायिक चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। ब्यावर में परशुराम जयंती महोत्सव समिति ने भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर विशाल दोपहिया वाहन रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों दोपहिया वाहनों पर सवार होकर हजारों ब्राह्मण समाज के युवाओं ने भाग लिया। सीकर के रोडवेज बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रमिक संगठनों ने शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। मजदूरों के हितों को लेकर शपथ ली। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के गोविंदा सायरा मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों सहित 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा में पुलिस ने सभापति की कार चोरी मामले में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांगीड़ समाज के दौसा तहसील के चुनाव हुए, जिसमें दिनेश जांगीड़ भाकरी निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। जांगीड़ समाज छात्रावास में ये चुनाव आयोजित किए गए। कुचामन सिटी की महावीर कॉलोनी के घर से लाखों की कीमत का सामान चुराकर आरोपी फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी गई है। गोपालगढ़ में कांग्रेस नेता राजेश जाखड़ ने मानवता का परिचय दिए। इस दौरान उन्होंने रूदिया गांव के घायल एक दंपति और उनके पुत्र का प्राथमिक उपचार करवाया। डीडवाना में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आगामी 4 मई को भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जोधपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने गांधी मैदान में महासम्मेलन का आयोजन किया। कुचामन सिटी की कुचामन गौशाला में गायों को धूप से बचने के लिए 2 युवकों ने 13 लाख रुपए की लागत से टीन शेड बनवाया। विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया गया। पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित बने लस्सियों पट्टी के ग्राम छैतूड़ में गुलदार ने घर में घुसकर बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगा दिया है। पौड़ी में बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पुलिस ने अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया। 1400 मजदूर किराएदार हैं। कांग्रेस नेता चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर गुड़ मंडी में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधन पर घोटाले का आरोप लगाया। 3,51,000 रुपए के घोटाले का इन पर आरोप है। मंगलौर में ईद के त्योहार को लेकर सीओ पंकज कुमार के सीएलजी मेंबर ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। कहा कि अफवाह फैलाने वालों के शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खानपुर पुलिस को एक बार फिर कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लालचंदवाला गांव के जंगलों में कार्रवाई के दौरान कच्ची शराब बनाने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 10 लीटर कच्ची शराब सहित अन्य सामान बरामद किया गया। बेंगलोर के हरचंदपुर का निवासी रोडवेज कर्मी अपनी ड्यूटी कर घर नहीं लौटा। इससे परेशान परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। लक्सर में पालिका के अस्थायी सफाई कर्मियों ने पालिका परिसर में प्रदर्शन किया। स्वच्छता ठेके का नवीनीकरण न होने और वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगे गिनाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।